अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब तो ये दोनों मेरे वश में आ गए हैं। मेरे से नागमणि अब कोई नहीं छीन सकता। जमींदार साहब, क्या रंगबाजी चल रही है आपकी आंखों में? आप बोले तो अगर ये लड़की आपको पसंद आ गई है और आप चाहते हैं तो आप इसको ले जा सकते हैं। अच्छा, ये कैसे? अरे पैसा का नहीं करा दिए जमींदार साहब, जो आपके पास भरपूर है। थोड़ी सी छींटे हमारे ऊपर भी आप डालिए, फिर देखिए कैसे प्रेम की बारिश करवाते हैं आपके ऊपर। माने आप ही को हम इनको सौंप देंगे। ऐसे में काम होने के बाद एक और बंडल हम तुमको देंगे। ये तो बस सपना था। इसको हकीकत बनाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। और बस नागमणि मेरी होगी। बंद करो ये ड्रामा। नहीं ज्योति,
छोड़ो मेरा हाथ। ज्योति, पारो दवाइयों पर है, हो सकता है ये उसी का असर हो। कितनी तरफदारी करोगे तुम इस पागल की? हाँ, तबीयत खराब है तो घर पे जाकर आराम करे। यहाँ सबके बीच मेरे पति के साथ नाच क्यों रही है? और तुम खड़ी क्या हो? जाओ बाकी नौकरों की मदद करो। बीन बजाकर अपनी नागमणि नहीं ले सकी तो क्या, तुम्हारे इस टूटे और जख्मी दिल पर वार करके तो ले ही सकती हूँ। क्या हुआ? इतना ही बुरा लग रहा है तो जाओ ना उसके पीछे पीछे। वैसे भी तुम तो मौके ही ढूंढते हो उसके करीब जाने के। ऐसा कुछ नहीं है ज्योति। कुछ नहीं है तो करो वादा। करो वादा कि तुम उसके आसपास भी नहीं दिखोगे। ये मुझसे पहले कौन बाजी मार गया? हमने तो अपने तरफ से माल डिलीवर कर दिया जमींदार साहब। जैसे ही रस्म खत्म होता है, आप पिच्चू के दरवाजे से इनको ले जाइए। अरे पप्पी बिटुआ, भावुक मत हो। अरे वैसे भी इसने नाक में दम करके रखा था। प्यार तो करती ना थी तुझसे, लेकिन जाते जाते इसने हमारा भला तो कर दिया। चल। अम्मा, कहाँ गई ये? क्या हो गया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हम पूछेंगे कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे नीचे चलिए, हल्दी की रस्म की घोषणा आप ही को तो करनी है। हाँ, चलिए मैं आती हूँ। चलिए चलिए आइए। क्या हुआ? नहीं कर सकते वादा? ऐसा कुछ नहीं है ज्योति, ठीक है। मैं वादा करता हूं, नहीं जाऊंगा मैं उसके पास, और जाना भी नहीं चाहता। मुझे पारो में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत हो गई जीजी की जी हजूरी।
अब इस नागिन की नागमणि रंभा के सर का ताज बनेगी। बेहोशी में भी इतनी ताकत है, अगर ये होश में आ गई तो नहीं, मुझे पहले इसे मारना होगा। फिर तसल्ली से बिना टेंशन के अपनी नागमणि हासिल करूंगी। चीची मनी मनी करती रह गई और मैं मौका मिलते ही बाजी मार गई। बस अब एक बार नागमणि मुझे मिल जाए, फिर तो चीची तक मेरे सामने टिक नहीं पाएंगी। मेरी नागमणि मेरी होगी। ये लो, रुको। काम में बहुत कमी थी, पैसा कट। पानी मांग मांग के हमारा गला सूख गया। पकड़ो। क्या सर पे क्यों खड़े हो? जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं क्या? चलो फूटो यहाँ से। एक मिनट। किसी की मनमानी दूसरों के मेहनत पर भारी पड़ जाए, ये ठीक नहीं। शंकर, हिसाब करना तो हमारा काम है ना। और गलत को सही करना शंकर की आदत है। आपस में बांट लेना। ये किसका पैसा रह गया? मालकिन पारो नहीं आई है ना। बिना पैसे लिए चली गई। ठीक है, हमारे लिए ज्यादा पैसे बच गए। वैसे पारू को ज्योति ने इतना सुना दिया, वो बुरा मान के चली गई होगी अपने घर। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आपके मुंह से निकली हर बात कहीं ना कहीं बुरी लगी जाती है, तो मत ही कीजिए। इतनी भी क्या नफरत है मुझसे? बाबूजी का प्यार मिल रहा है ना आपको, उसी में खुश रहिए। और मुझे आप या आपके ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे कहे में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन पारो में तो है। उसी के बारे में बात करनी थी। आज ज्योति ने पारो के साथ जो किया वो गलत था। उसके ऊपर हाथ उठाना और पारो का ऐसे बिना पैसे लिए निकल जाना, बेचारी को बहुत बुरा लगा होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम बस ये पैसे लेकर उसे दे आओ, कुछ मान रह जाएगा पारो का। उस नागिन को मारने के लिए पहले तुम्हारा इस घर से जाना जरूरी है शंकर। नागमणि, नागमणि, कहाँ छुपी हो नागमणि?
आज ना शंकर है और ना उस नागिन की ताकत। मेरी और मेरी उस नागमणि के बीच का रास्ता एकदम साफ। रंभा क्या कर रही हो? दीदी बुला रही है। बाल पकड़ के लटक जाओ अपनी दीदी के। सुबह शाम दीदी दीदी दीदी। अरे किया क्या है तुम्हारी दीदी ने हमारे लिए? हाँ बस बहुत हो गया मनमोहन। आज से जीजी की चापलूसी बंद। रंभा मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं। ये अचानक क्या हो रहा है मुझे? मोहन क्या किया तुमने दीदी को? बस हल्की सी कलाकारी। जिस सांप का डंक जीजी ने लिया है उसका जहर मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। न्यारी के साथ साथ दिमाग से भारी भी है आप जीजी। इतना भी नहीं जानती कि इस सांप का जहर रंभा पहले ही निकाल चुकी है। मेरी जुबान चलाई थी ना आपने, अब आपकी चिता जलाने की मैं तैयारी कर चुकी हूँ। अब जब तक जीजी तड़पती लड़खड़ाती अपने संदूक तक पहुंचेंगी सांप का डंक लेने के लिए, तब तक हम उस नागिन से बड़े आराम से नागमणि हासिल कर लेंगे। अरे सच बताए पपिया, हम तो बहुत खुश है कि अरे काहे की खुशी अम्मा, हमारी पार तो किसी और को दे दिया। अरे कब तक खर्चा उठाते रहते हो का? और दिए नहीं है, बेचे हैं, बेचे वो भी एकदम बड़ा दाम में। अरे हमने पैसा अम्मा पारो कहाँ है? तेरी ये बत्तीसी तोड़ के पूरे गांव में फिकवा दूंगा, फिर ढूंढते फिरना अपने दांत। बोल कहाँ है पारो? पारो
अरे पारो तो उड़ गई। उड़ गई? अरे उसका मालिक लेके क्या हो ना उसे। शंख, कहाँ गायब हो गए ये सारे सांप? आखिर मिली गई मेरी नागमणि। सारे एक साथ कैसे मिल गए? बेवकूफी मत करना रंभा, अगर जान प्यारी है तो भाग।
मोहिनी, मोहिनी, कमाल है, यहां पर भी नहीं है मोहिनी। वो यहां ठीक से काम भी नहीं करता है। ये तस्वीर देखो कैसे टेढ़ी लगी हुई है। बबली, अरे बबली शांत हो ये तो दीदी के सांप है। तुम्हारी हरकतें ना रंबा। अरे क्या हो गया? बबली चिल्ला क्यों रही है? बात क्या है? दुर्जन, ये देख। सांप? ये यहाँ कैसे? शंकर की गोद में ईद का बवाल नजारा है। बबली, बबली, शांत हो जाओ। नहीं हूँ, वो आपको भी काट लेगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रखी है इंसाफों ने। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या करें? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ है ना। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? आपको इन सांपों के यहाँ होने से दिक्कत है या इनके जिंदा रहने से? इन्हें जंगल भी तो छोड़कर आ सकते हैं, मारने की क्या जरूरत है? पागल हो गई हो तुम? इन सांपों की ही वजह से आज बबली की ये हालत है। देखो कितना डरी हुई है वो। बबली जी को क्या हुआ ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि इन सांपों की वजह से ही हुआ होगा। जाने देते हैं ना। इन सांपों को मारकर भोलेनाथ को नाराज क्यों करना? हम जानते हैं आप सबको भोलेनाथ ने हमारी रक्षा के लिए भेजा है। आप सबका दिल से थैंक यू वेरी मच। पर अब हम ठीक हैं, आप लोग जा सकते हैं। देखा आपने कि किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए थे।
हाथ जोड़ने की वजह से नहीं गए। जैसे इंसान जानवर से डरता है वैसे ही जानवर भी इंसान से, इसीलिए गए हैं। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जंगली जानवर जंगल में ही रहते हैं, हमारे घर में क्या कर रहे हैं? इन सांपों से भी ज्यादा जहरीले लोग हैं अपने इस घर में पहुंचे। कहाँ है आपकी नई जीवन साथी? शंकर, तमीज से बात किया कर। मोहिनी कहाँ है? मोहिनी? ये मेरा अंत नहीं हो सकता, मोहिनी मर नहीं सकती। जीजी, जीजी, जीजी आप बच गई जीजी। जीजी, आपकी उखड़ती सांस देखकर ना मेरा तो दिल बैठा जा रहा था, इसीलिए तो घर वालों से छुपते छुपाते आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं ये जहरीला सांप आपके लिए लेके आई। 100 में से एक जीजी के लिए। मनमोहन, क्या कर रहे हो? जीजी, जीजी रोकिए, जीजी, जीजी मेरे आपकी जान बचाइए जीजी, जीजी। पहले जान लेने की कोशिश की और अब जान बचाने का दिखावा कर रही हो। क्या करूं मैं तुम्हारा रंभा? जीजी, वो सांप मैंने नहीं निकाले जीजी, जीजी विश्वास कर ले जीजी, जीजी मुझे भगवान की कसम जीजी, जीजी। नीचे किसी की जान? हाफ क्यों रही हो? दूर हटो मुझसे, ये भ्रष्ट है क्या तुम्हारी? हुआ क्या? उठो। इन सांपों का जहर कम होता जा रहा है, इसलिए अब नागमणि की जरूरत और भी ज्यादा है। अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगा दो, लेकिन मुझे उस नागिन की गर्दन चाहिए और उसकी मांग में बसी वो नागमणि भी। जीजी, जीजी, जीजी वो नागमणि आपकी ही होगी, फिर चाहे हमें अपना सर ही क्यों ना कटाना पड़े। क्या कहा तुमने? ये कहाँ रह गई थी आप? हमने हर जगह ढूंढा आपको। और सुनो, ये किसका सर काटने की बात हो रही थी यहाँ? वो मेरे सर दर्द की बात हो रही थी। इतना काम है घर में, बहुत सर दुखता है, बहुत दुखता है। क्या कह रही हो? सर में दर्द है? जी। कैसे? अरे फिर छोड़िए ना इस बात को, पहले मुझे आप ये बताइए कि मैं कैसी लग रही? अब क्या बताए तुम्हें कैसी लग रही हो? ये समझ लो जैसे पहले दिन देखा था ना, बिल्कुल वैसी लग रही हो। चौचक। अब हमें देख लो,
बढ़ाए जा रहे हैं हम। और एक आपकी जीजी, जवान की जवान। आप भी ना, ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चले, तारीफ हो गई हो तो। हाँ अरे सांप आए और चले भी गए, अभी तक सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? अम्मा, माहौल तो ढलेगा ही ना। मेहंदी का रंग जो हाथों पे आना था, सांपों ने सबके चेहरे पे ले आया। छोड़ो भी सीमा, भाई जो होना था सो हो गया। क्यों अम्मा? अब देखो, कल सुबह पता चलेगा कि हमारी बहुरिया के हाथ का रंग कितना लाल हुआ है, और उससे ये साबित होगा कि हमरा शंकर बिटवा तोरा से कितना प्यार करता है। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे, तेरे लिए, तेरे प्यार में हम। ये मेहंदी हमारे शंकर के नाम की है। पप्पी क्यों चिल्ला रहा है? छोड़ दीजिए जमींदार साहब। जमींदार साहब आराम से बतियाते हैं ना, इतना काहे कूट रहे हैं हमरे बिटुआ को? छोड़ दीजिए ना। अरे अम्मा हमको बचाओ। अरे सांसें निचोड़ लेंगे तुमरा हम। हमको हमरा पैसा कहाँ है ये बताओ। बोलो। पप्पी पर जो फिट बैठे वही सजा दिए हैं भोलेनाथ। पिटाएगी, मारो मारो। अम्मा अम्मा, पैसा तो हमरे पास है नहीं जमींदार साहब। ये लीजिए, इसको ले जाइए। अम्मा क्या कह रही हो? ना, इनको तुम हमको चिपकवा के सूली पे चढ़वाना चाहती हो। वो दुर्जन का लौंडा शंकर इसको बचाया है, और हम उन लोग से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पप्पी के पतलून में हम बारूद डाल के उड़ा देंगे। हमें उड़ाने से पैसा मिल जाएगा क्या आपको? अरे जमींदार साहब, आपका पैसा जल चुका है, धुआं हो चुका है, विश्वास कीजिए हमारा। हमको अपना पैसा वसूलने का तरीका मालूम है। अरे क्या कर रहे हो? चलो बे। बेटा बहुत मारा, बहुत मारा। पारो, हमरा सपना अधूरा कर, तेरा भी पूरा ना होगा पारो। आज हमारा अरमान टूटा है, कल तेरा भी टूटेगा। देख लीजिए। सुबह हल्दी और शाम में शादी है तेरे शहरी बाबू की। देखते हैं क्या करती है। चाची, बुआ, देखिए मेरी मेहंदी का रंग कितना चढ़ गया। अरे ये तो चढ़ाने बिल्कुल छप ही गया है। सच में पारो, तेरी मेहंदी का रंग तो बहुत जच रहा है। अरे रुक ना, मैंने तो इतनी गहरी मेहंदी आज तक नहीं देखी दादी। आपने देखी है? कभी नहीं।
बहुत शुभ होता है। अरे आप सब वहां एक ग्रुप बनाकर क्या खड़े हो? हल्दी शुरू करें? हाँ हाँ कर लेंगे, बहुत टाइम है। अभी इन्हें पारू की मेहंदी की तारीफ कर लेने दो। अब भैया भाभी से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हाँ? ए लड़की, म्यूजिक निकाल, म्यूजिक। म्यूजिक निकालो कान से। बोलिए ना। सुन, ई शगुन की हल्दी है, तबीयत से दम लगा के पीसना, समझ गई ना? हाँ। पकड़ो। आप चाहे कितना भी नकार ले शंकर, मेहंदी का गाढ़ा रंग देखकर हम समझ गए हैं कि भोलेनाथ हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब बहुत ही जल्द आप हमारे होंगे और हम आपको सब कुछ याद दिला देंगे। बेचारी, जिससे प्यार करती है उसके लिए हल्दी पीसनी पड़ रही है, ऊपर से शंकर की डांट। किसी को भी रोना आ जाए। पारू, पारू, इतनी उदास के जवाब तक नहीं दे रही है। यही मौका है पारू की कमजोरी का फायदा उठाने का और नागमणि हासिल करने का। हर बार बचकर निकल जाती हो तुम, पर इस बार नहीं बच पाओगी। पारो, अच्छा आप हैं? हमको लगा कुछ टूटा। अब आवाज आई ना उधर से। अब आवाज तो इधर से आई थी। क्या हुआ? हाँ? हो जाता है कई बार, गलतफहमी हो जाती है। तुम ठीक हो ना? कोई तकलीफ हो तो बता देना मुझे, बात कर सकती हो। हमको? अरे नहीं, हम तो बहुत ही खुश हैं। हमको तो कोई भी तकलीफ नहीं है। हम तो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं ना कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो बहुत खुश होते हैं तो क्लाउड नाइन। हाँ बिल्कुल वही बादल, 9वें बादल में है हम। बहुत ही ज्यादा खुश हैं। देखिए हमारी मेहंदी का रंग कितना गाढ़ा है ना। हमारी मेहंदी के सामने तो दुल्हन की मेहंदी भी फीकी पड़ गई है, भोलेनाथ की कसम। ये उदास नहीं खुश है, यानी कि ताकत कायम है, इसलिए बच गई। अब इस रंग की खुशी मना ली हो तो जरा जिसकी शादी है उसके लिए भी हल्दी पीस लो। दुल्हन की जाकर दुल्हन के हाथ पर चूना मल दो ताकि उसकी मेहंदी का रंग गाढ़ा हो सके। दुल्हन
हमारी बात हो रही है यहाँ। क्या स्टेटस है हल्दी का? अच्छे से पीस रही हो ना? शंकर के नाम की हल्दी है जो मुझ पे लगेगी उसकी होने वाली बीवी को। मेहंदी भले ही तुम्हारी गहरी हो, पर असली निखार तो मेरे ही चेहरे पे आएगा। और हाँ, जैसा मोह ने कहा, चूना ले आना। चूना किसके तो कोई भी मेहंदी गाड़ी कर ले अपनी। शंकर के प्यार का रंग तो हम पर ही चढ़ा है। जी तो कर रहा है उस मैडम की मेहंदी पर नहीं, उनके मुंह पर मल के रख दे ये चूना। सजन रे सजन, कभी तो होगा मिलन। हमें समा जाओ तुम ऐसे, जैसे सीने में सांस बहे, पास महक फूलों के जितनी, उतना तू मेरे पास रहे। मुझको ले जा संग उड़ा कर, जैसे मैं पाखी तो पवन। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पर जन्म। लग गई तो देख कर नहीं चल सकती थी? गार्डन में घूम रही हो जो झूलते झूलते चल रही हो। क्या है? क्या आंखें डस्टिया रहे हैं आपकी? आपको बराबर दिख रहा है ना? आप भी तो देख के चल सकते थे। हर चीज का जवाब है ना तुम्हारे पास, वो भी उल्टा। अब हटो सामने से, टाइम मत वेस्ट करो मेरा। हम वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रही हो? हम क्या कर रहे हैं? हम जिधर जिधर जा रहे हैं आप आगे आगे खुद ही फंस रहे हैं हमारे बीच में। अब हटिए, हमको चूना लगाने जाना है। हाँ हाँ, और आता भी क्या है तुम्हें चूना लगाने के अलावा? आपके प्यार में वजन होता तो वो भी नहीं लगाना पड़ता। आपकी जो दुल्हनिया है ना, उनकी मेहंदी फीकी पड़ गई। पारो, यू पारो और यू के बीच में जो है वो शब्द क्यों कहा गए? वो भी बोल देते। क्या? हमको शर्म आती है, हम नहीं बोलेंगे। पर आज नहीं तो कल आपकी जुबान से वो शब्द हम जरूर सुनेंगे। कभी नहीं। ये हल्दी हमरी पारो पीसी है भोलेनाथ। ओके साथ अन्याय न करना। बस ये हल्दी शंकर के हाथों हमरी पारो को लगे, उन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी पूरी हो, यही प्रार्थना है हमारी। अरे पारो, चूना ले आई, जाओ ज्योति के हाथ पे लगा दो। आराम से पारो,
तुम भले ही गिर जाओ, पर तुम्हारी वजह से इस शादी का काम नहीं रुकना चाहिए। हमें अड़ंगी देती है छिपकली, कम तो हम भी नहीं है। अब देखो। What the hell? खुद को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती हो क्या? कहा हुआ बहुरिया, काहे भड़क रही हो? बुआ जी, मुझे चूना मलने के बजाय खुद की मेहंदी गाड़ी करे जा रही है। ज्योति, हाँ, क्या कर रही हो ज्योति? निकालो इसे। ज्योति, निकालो इसे। छोड़ो ज्योति। निकालो इसे, निकालो। क्या कर रही है? हमको जल रहा है। और जो मेरा दिल जल रहा है उसका क्या? बस कर ज्योति, लग जाएगी उसे। छोड़ो ज्योति। सॉरी अम्मा, ये नौकरानी ना यही डिजर्व करती है। पारो पारो कहकर आप सब ने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। ज्योति छोड़ो बहुरिया। बस करो ज्योति, होश में तो हो। ये क्या कर रही हो? कितना खून निकल आया है इसका। हो क्या गया है तुम्हें ज्योति? हल्दी हमरी पारो पीसी है भोलेनाथ। ये हल्दी शंकर के हाथों हमरी पारो को लगे। कर दिया अपने महादेव। शंकर और पारो की हल्दी हो गई। बधाई हो। ये नौकरानी जो चाहती थी तुमने वही किया शंकर। पहले तुम्हारी और पारो की सगाई, फिर मेहंदी और अब हल्दी भी।
एक ही बार पूछूंगा, सीधे सीधे जवाब देना। प्यार करती हो मुझसे? बोलो, जवाब दो। करती हो प्यार? कितना? प्यार में कोई मोल तोल नहीं होता। फिर भी एक अंदाजे से। इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। हर हद पार कर जाएंगे आपके लिए। भरोसा करके देखिए एक बार। कोई हद पार करने की जरूरत नहीं, बस आज के बाद घर की इस दहलीज को पार मत करना। कभी यहां लौट कर मत आना। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम। सुना तुमने मैंने क्या कहा? खाओ कसम, तुम कभी यहां वापस नहीं आओगी। खाओ कसम। लगी क्या? वाह, क्या जोड़ी है यार। लगता है शंकर भगवान ने ना अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर खास ये जोड़ी बनाई है। अमृत तू आ गया। कैसे नहीं आता यार, मेरे भाई की शादी है और वैसे भी ना मेरे इस कंधे पे पाँव रखे तुझे घोड़ी चढ़ना है। भाभी जी, भाभी जी को साक्षात प्रणाम। ये क्या कह रहा है? अबे चुप कर, भाभी से फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोला कर यार। भाभी जी इस बंदे को ना अखिलेश कहते हैं और ये है ना जो आपके होने वाले, इनके थोड़े खास हैं हम। क्यों? अरे सॉरी यार, बेवकूफ हूं यार मैं भी। इतनी प्यारी जोड़ी, सिर्फ नमस्ते से काम कैसे चलेगा, है ना? वो दादी क्या करती हैं अब? हाँ, नजर उतारनी पड़ेगी। चलो आ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। ये ना मैं मंदिर में दान कर दूंगा। अरे तू क्या कर रहा है? इसके आसपास भी दिखा तो शादी टूट जाएगी मेरी। ये तेरी भाभी नहीं, ज्योति अंदर है और ये घर से बाहर जा रही है। काम करती थी घर में, बात से नहीं करेगी। अरे बस बस, बहुत हुई मजाक मस्करी। चलो, बहुत सारे काम पड़े हैं। रात 10 बजे से पहले शंकर बिटवा के फेरे पूरे हो जाने चाहिए। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो अभी भी बहुत अच्छा है बुआ। देखो कौन आया। अरे सुखी रहे। ठीक है तू? जी। कैसा है बेटा? बढ़िया। नमस्ते भाभी। वो तो मैं शंकर को सरप्राइज करने वाला था,
लेकिन ये हमारे भाई साहब पहले से किसी को डांट रहे थे, और पता है इसी चक्कर में ना मैं उस लड़की को अपनी भाभी मान बैठा। सॉरी भाभी। ये तो पारू और शंकर की बात कर रहा है। मोहिनी जीजी, इनसे मिलो, हमारे जिगर का टुकड़ा राज दुलारा अमृत। बाहर क्या हुआ था शंकर और पारू के बीच में? शंकर पारो नाम की लड़की को डांट रहा था। वो दोबारा इस घर में ना आए ऐसी कसम भी दी है। वो यहाँ से रोती रोती चली गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम आए और साथ में एक मौका भी लाए। मौका? हाँ, मौका। खुशी का माहौल है, शादी का माहौल है, सेलिब्रेट करने का मौका। चलो चलो बाकी का काम भी तो करना। आओ, आओ। आज तो उस इच्छाधारी नागिन से मैं नागमणि छीन कर ही रहूंगी। प्यार करती हो मुझसे? आज के बाद घर की इस दहलीज को पार मत करना, कभी यहाँ लौट कर मत आना। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम। इस समय पारो दुखी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, और मोहिनी मौके का फायदा ना उठाए ये भी कभी नहीं हो सकता।